नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूज़िक मंत्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपने होपफुली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज जिस विषय के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है भगवान हनुमान यानी कि बजरंगबली जी के एक चमत्कार के बारे में। एक ऐसा चमत्कार जिसने एक उनके भक्त के जीवन में इतना परिवर्तन ला दिया कि उनका जीवन जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। और आप माने या ना माने, सकारात्मक शक्तियाँ जो होती हैं, दिव्य शक्तियाँ जो होती हैं, कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक चेंज लाने का, सकारात्मक चेंज लाने का माध्यम बनती ही हैं। तो हमें अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, एक रिक्वेस्ट कि यदि आप फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना वीडियोज़ को, ये एक बहुत ही मोटिवेशन देता है ताकि मैं इस तरह की वीडियो आगे भी आपके लिए लेकर आता रहूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये बात है शशिकांत दास की, जिन्होंने मेल करा था मुझे। मैंने पहले भी आपको एक मेल आईडी दिया हुआ था जिसमें यदि आप भी अपने कोई संबंधित एक्सपीरियंस मेरे को बताना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि बचपन से ही ये हनुमान जी की बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। और भक्ति करने के साथ साथ, क्योंकि परिवार से संस्कार मिले होते हैं, तो परिवार से जो इनको एक संस्कार मिले हुए थे कि भगवान के प्रति आस्था रखना, तो इन्होंने उन्हीं को यानी कि भगवान हनुमान जी को ही अपना गुरु माना हुआ था। और अपने चाहे किसी भी प्रकार के कर्म हो, अच्छे बुरे, जो भी हैं, मतलब उन्होंने अपने कर्म और कर्म फल को उन्हीं को समर्पित कर दिया था। तो ये कहते हैं कि बात 1987 की है। और ऐसे ही जब दौर था कि हम 10th में पढ़ते थे, और उस टाइम पे हमने जो है एयरफोर्स यानी कि वायुसेना के लिए एक फॉर्म निकला था जॉब के लिए, तो हमने भी उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो जॉब को जब इन्होंने फॉर्म भर दिया, तो इन्होंने ना तो कोई बुक खरीदी, ना कोई स्टडी मटेरियल लिया, और ना ही कोई इसके लिए कोई एफ़र्ट किया कि मेरे को इस क्षेत्र में यानी कि वायुसेना में जाना है। और समय आने पे उनको कॉल लेटर भी आ गया कि आप फ़लाँ दिन आपका जो है इस एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आप हाज़िर हो जाइए, और वहाँ पे आप जो है संबंधित जो भी विषय थे उनसे रिलेटेड अपना एग्ज़ाम दीजिए, वहीं पे एग्ज़ाम जो है कंडक्ट होगा। और ये जो एग्ज़ाम था, ये खुद शशिकांत जी और साथ में जो है इनके 3 दोस्त, वो एग्ज़ाम देने के लिए चंडीगढ़ जाने वाले थे। लेकिन इनका मानना ये था कि ये घर से यानी कि अपने गांव से फ़र्स्ट टाइम निकल रहे थे, फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे। तो इनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि चंडीगढ़ जैसे शहर में फ़र्स्ट टाइम जाना। और इनका मानना ये था कि हमें जो एक क्यूरियोसिटी होती है उस टाइम की एज के अकॉर्डिंग, 15-16 साल की उम्र में, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड ही इन्होंने लिखा है, तो उस टाइम पे मतलब 10th इनकी कंप्लीट थी। और उसके बाद ये लिखा नहीं है, लेकिन ये +1 या +2 में ही होंगे मे बी। तो इनका मानना ये है कि एग्ज़ाम के लिए हम इतनी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी नहीं थी, जितनी क्यूरियोसिटी हमारे अंदर ये थी कि हमें वहाँ पे जाके मूवी को देखना है, यानी कि फ़िल्म को देखना है। तो चंडीगढ़ घूमेंगे, ये सोच के ये वहाँ पे 4 दोस्त चले गए। और समय आ गया कि जब एग्ज़ाम में भी ये बैठ गए। और एग्ज़ाम जो था इनका, लिखा है इन्होंने कि कई विकल्प वाला, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ये क्वेश्चन पेपर था, और जिसमें से इनको सही विकल्प जो हैं वो चुनने थे। और जो इनको प्रश्न आते थे, इन्होंने जो है उनको सर्कल कर दिया, यानी कि उनका आंसर दे दिया। और थोड़े समय के बाद ही जो इनको क्वेश्चन आते थे वो तो इन्होंने दे दिए, लेकिन बाकी का जो रेस्ट पेपर बचा हुआ था उसको इन्होंने फ़ोल्ड करके, यानी कि क्वेश्चन पेपर को फ़ोल्ड करके रख दिया। और उत्तर पुस्तिका जो थी उसके ऊपर जो खाली स्थान थे जहाँ से इन्होंने वो सीधा रख दिया, और भगवान हनुमान जी का नाम लेके ये जो भी आंसर थे वो लगाते गए। एक साइड में ये जय बजरंगबली बोलते गए, और साथ में क्वेश्चंस के जो हैं वो आंसर करते गए। खैर, इन्होंने जैसे कैसे करके वो पेपर भी दे दिया, और उसके बाद ये बाहर आ गए, क्योंकि इनको ज़्यादा उस टाइम पे जिज्ञासा ये थी, क्यूरियोसिटी ये थी कि जल्दी से जल्दी हम थिएटर में पहुँचे और जो भी संबंधित मूवी थी वो देखें। और जो अभी इन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसका रिज़ल्ट जो है वो 4 घंटे के बाद अनाउंस होना था। तो 4 घंटे का इनके पास एक तरह से टाइम था। और जल्दी ही इन्होंने रिक्शा भी ले लिया, और रिक्शा लेने के बाद पहुंच गए पिक्चर देखने के लिए। कहते हैं कि पिक्चर का नाम या मूवी का नाम मेरे को याद नहीं है इस समय, लेकिन जब हम वापस लौटे तो वहाँ पे रिज़ल्ट की जो है वो घोषणा हो रही थी। और सभी जो हैं, जो भी वहाँ पे अनाउंस कर रहे थे, सभी जो बच्चे थे वो यस सर करके बोल रहे थे। और इसके बाद इन्होंने अपने मन ही मन में विचार किया कि ये कितने भाग्यशाली लोग हैं जिनका
वायुसेना में जो है एक तरह से एडमिशन हो गया है, यानी कि सिलेक्टेड हो गए हैं, सिलेक्शन हो गया था उनका। तो इस प्रकार से अनाउंसमेंट हो रही थी, तो इन्होंने यही विचार किया कि कितने सौभाग्यशाली लोग हैं। लेकिन तभी इनके रोल नंबर की जो है आवाज़ लगती है, लेकिन इनका ध्यान तो दूसरे लोगों को देखने की तरफ था, क्योंकि इन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि कहीं मेरा सिलेक्शन भी होगा इसमें। और तभी इनका रोल नंबर बुलाया जाता है। अब एक बार इनका रोल नंबर बुलाया जाता है तब भी ये आवाज़ नहीं देते, दूसरी बार बुलाया जाता है तब भी ये आवाज़ नहीं देते, और जब तीसरी बार बुलाया जाता है तब इनके जो फ्रेंड्स थे साथ में, उन्होंने बोला कि शशिकांत, तुम्हारा रोल नंबर जो है वो सर के द्वारा बुलाया जा रहा है। तो इन्होंने यस सर करके आवाज़ दी। जैसे ही ये यस सर बोलते हैं, ये बोलते हैं कि आज भी मुझे याद है कि उन सर ने मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डांटा था। खैर, इनका वो सिलेक्शन हो गया और फर्स्ट राउंड इनका एक तरह से आप मान सकते हैं कि क्लियर हो गया। और इनका जो दूसरा एग्ज़ाम होना था वो नेक्स्ट डे होना था। तो बाकी के दोस्तों की तो सिलेक्शन नहीं हुई, लेकिन इनका जो है वो एग्ज़ाम, यानी कि फ़र्स्ट राउंड जो था वो एग्ज़ाम का रिटर्न का, वो क्लियर हो जाता है। और बाकी के दोस्त चंडीगढ़ आ जाते हैं और ये वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि कुछ समय के पश्चात ही कुछ उन्होंने मटेरियल देना था, या बाकी की जो फॉर्मेलिटीज़ थी कि कब कहाँ पे आपने कितने बजे कल यहाँ पे हाज़िर होना है एग्ज़ाम के लिए। तो ये अगले दिन फिर से वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे आके एग्ज़ाम देते हैं, और खैर इनका सिलेक्शन भी हुआ। और सिलेक्शन होने के बाद इनको जो है अपॉइंटमेंट भी मिली और इनको अच्छी जॉब चल रही है। ये अभी बोल रहे हैं कि मेरी इस टाइम पे बहुत अच्छी सैलरी है, परिवार मेरा पूरी तरह से संतुष्ट है, मैं अपने एफ़र्ट्स से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, और भगवान हनुमान जी की मेरे पे बहुत कृपा रही जो मैं ऐसे सेलेक्टेड हो गया। खैर, ये जो एक बात और मैं साथ में जोड़ना चाहूँगा कि ये जो सिलेक्शन के लिए मेरिट बनी थी, ये पूरे देश के जो भी बच्चे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उसमें, मतलब उस बेसिस पे, उस आधार पे ये बनी थी। तो मैंने तो ना कोई तैयारी करी, ना मैंने कोई किताब पढ़ी, और उसके बावजूद मेरे ये सिलेक्शन हो गया। तो कहीं ना कहीं ये भगवान हनुमान जी का मेरे जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार है। इस समय मैं एक अच्छे पद पर वायुसेना में तैनात हूँ और एक अच्छी जो है तनख्वाह ले रहा हूँ। मेरे परिवार का भरण पोषण बहुत आसानी से हो रहा है और मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। इतना सब कुछ देने के लिए भगवान बजरंगबली का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन साथ में एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि उस समय ये मेरा लास्ट बैच था कि मेरी सिलेक्शन हुई, क्योंकि मैं आर्ट्स से संबंधित स्टूडेंट था। और नेक्स्ट ईयर से इस परीक्षा के लिए जो क्राइटेरिया, जो एक बेस रखा गया, वो ये रखा गया कि आप जो हैं वो आपका साइंस स्ट्रीम होना चाहिए। तो ये तो आर्ट्स से संबंधित थे। तो उसके बाद जो 10th का बेसिस नहीं रखा, उन्होंने 12th साइंस में कर दी। तो ये अंतिम वर्ष था, तो ये चमत्कार नहीं है तो क्या है। तो कहने का भाव ये है कि भगवान पे, आप भगवान बजरंगबली पे या कोई भी दिव्य शक्ति हो जिस पे आप विश्वास रखते हो, वो कहीं ना कहीं जीवन में आपकी हेल्प, आपकी मदद ज़रूर करती हैं। बस हमें अपना जो है सकारात्मक रवैया अपनाए रखना है, और जिससे कि भगवान भी हमें अधिकाधिक आशीर्वाद दें और हमारी जो ज़िंदगी है वो और फले फूले। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।